जय हिंद बच्चों। देखिए आज की क्लास में हम उपसर्ग के बारे में सीखेंगे कि उपसर्ग होता क्या है और एक नंबर के प्रश्न में ये जो उपसर्ग है वो कैसे लगाओगे, कैसे पहचानोगे कि ये उपसर्ग का क्या है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले परिभाषा जान लो कि परिभाषा क्या होता है। उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत एग्जाम्पल कर लो, उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। तो चलिए सबसे पहला काम करेंगे, इसका परिभाषा जानेंगे कि इसका परिभाषा होता क्या है, आखिर उपसर्ग होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि वे वर्ण, वर्ण मतलब होता है जैसे कै खे गए गए, ये क्या है, वर्णमाला होता है। वे वर्ण या वर्ण समूह, वर्ण या वर्ण शब्दों यानी कि शब्दों का समूह है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, देखिए उपसर्ग में क्या होता है, पहले जुड़ जाएगा शब्द, पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ विशेषता उत्पन्न कर देता है, यानी कि उसके अर्थ को उत्पन्न करता है, विशेषता को उत्पन्न करता है, या उसके अर्थ को बदल देता है, यानी कि उसके अर्थ को बदल देता है पहले जुड़कर, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे चलिए अब हम करते हैं उदाहरण। जैसे निम्नलिखित उपसर्गों के मेल से एक शब्द बनाइए। हमको क्या करना है, एक शब्द बनाना है। पहले तो आपको पहले के पेपर में सिर्फ यही देता था और कहता था इसके 3 उपसर्ग बताइए, इसके 2 उपसर्ग बताइए, 3 उपसर्ग बताइए। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब इन प्रश्नों को 1 नंबर में बदल दिया है, यानी कि अब आपको क्या करेगा, इस प्रकार से एक प्रश्न पूछेगा और उसमें दे देगा कि बताइए अनवसर में कौन सा उपसर्ग है, तो लिखेंगे अन, लिखेंगे, इस प्रकार से पूछेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो जैसे अन है, देखिए 24 में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 में 21, 22 में पूछा है, तो अगले साल आने की संभावना है। जैसे अन है, अब अन है तो ये सबसे पहले जुड़ेगा। तो जैसे अन में क्या करोगे, जो अन से जितने भी शब्द बनते हैं उसको बनाओ। जैसे अनवसर, अनुकूल, अनौचित्य, अनौपचारिकता, अनर्थ, अनंत। तो यहाँ से आप अनाचार, तो यहाँ से आप यन को पहले लगाएंगे, उसके बाद शब्द बना देंगे। जैसे जैसे देखिए आप क्या है, दूसरा है अप है। जैसे अपकार हो गया, अपवाद हो गया, अपकृति हो गया, उपमान हो गया, अपस्य हो गया, अपशब्द हो गया। तो इसको क्या जुड़ता है, सबसे पहले शब्द के पहले में जुटेगा। जैसे यहाँ पर देखिए अनु हो गया, तो अनुकरण, अनुरूप, अनुचूर, अनुगामी, अनुयायी, अनुभाव। तो इस प्रकार से अनु पहले जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर है अधि, तो अधि से क्या होता है, अधिकार आ जाएगा, अधिपति आ जाएगा, अधिराज आ जाएगा, अध्यादेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो चलिए अब हम इस पर 1 नंबर के प्रश्न कर लेते हैं जो आपके पेपर में इम्पोर्टेंट है और वही प्रश्न आपके पेपर में आएगा। चलिए अब देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे अनदर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, किस शब्द में, अनदर, अनदर शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए इसमें क्या जुड़ा है, अन, क्या जुड़ा है, अन। तो ये कौन सा आंसर जाएगा, इस प्रकार से आपको देगा, जो सही रहेगा उसको आपको सही लिख देना। जैसे अपकार, अपकार शब्द में उपर्युक्त उपसर्ग है, अपकार में कौन सा सर्ग है, सिर्फ आ रहा है, कौन सा आ रहा है, आ, तो लिखेंगे यहाँ पर आ। और चलिए अभ्यागत में उपसर्ग है अभ्यागति, अभ्यागति, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, अभी, कौन सा उपसर्ग है, अभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अपव्यय, अपव्यय में उपसर्ग है, लगा है, कौन सा लगा है, देखिए इसमें खाली आ रहा है, आ, खाली आ, तो कौन सा उपसर्ग है, अप, अप आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, अप। अब चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में नीर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है, नीर, देखिए नीर इसमें प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार से भी उल्टा पूछेगा कि नीर उपसर्ग इसमें प्रयुक्त हुआ है, निवास, निर्वाह, निवेश, सुमार्ग, तो निर्वाह में इसका नी शब्द प्रयोग हुआ है। चलिए सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है, सुदर्शन में कौन सा है, देखिए स पर छोटा मात्रा, सुदर्शन में तो कौन सा है, सु वाला है, सु, सु शब्द उपसर्ग है। जैसे परी में, परी उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा,
परिपूर्ण, परामर्श, पुरुषोत्तम, परीक्षण, ये नहीं बने, क्या बनेगा? परिपूर्ण, परिपूर्ण। छोटी का मात्रा जहाँ पर रहेगा, देखिए किसी में छोटी का मात्रा नहीं है, केवल इसमें है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अध्यक्ष में आदि होता है, आदि, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा अनु, तो अनुभाव, क्या बनेगा? अनुभाव। देखिए किसी में और छोटी की मात्रा नहीं है। उपेक्षित शब्द में उपसर्ग है, उपेक्षित, तो कौन सा सर्ग है? उप, जो पहले लगेगा, ये तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। आप चलिए यहाँ पर देखिए, स उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा स, तो सबसे पहले क्या आया है? स, तो सहकर्मी, क्या बनेगा? सहकर्मी। देखिए कहीं पर, देखिए यहाँ पर न स है न है, यहीं पर से है ना, यहीं पर से क्यों नहीं बा, एमे बा दोनों शब्द, तो ये वाला सही आंसर हो गया। अब देखा उपदेश, उप है बा, तो ये राइट आंसर क्या हो जाए? उप है। देखा उपसर्ग में बना है, देखिए उ और पे कहाँ बा? उ और पे यहीं बा ऊपर, तो क्या हो जाए? ये राइट आंसर ऊपर। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को ट्रिक करना है और पेपर में सही आंसर लिखकर आना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने उपसर्ग सीख लिया होगा। तो अगर आप लोगों ने उपसर्ग सीख लिया है तो वीडियो को लाइक करिए और जितने भी आपके पास दोस्त हैं उनको शेयर करिए और उनको बताइए कि AYZ क्लासेस पे जो बोर्ड पेपर की तैयारी है वो पूरी तरह से करवाई जा रही है। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।